कलयुग में तो अन्य साधनों को बहुत बुरी तरह मलिनता में भर दिया कलयुग ने। इस कलिकाल में कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसे कलयुग ने ग्रस्त ना लिया हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक इनमें डूब न रहा हो। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक डूब न रहा हो। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। तो इस भगवान की माया से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। जो भगवान की चर्चा सुनेगा निश्चित माया मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भगवत चर्चा की महिमा बखान रहे थे, उसी समय तरुणावस्था को प्राप्त ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभा के बीच में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रकट हो गए और जोर जोर से गाने लगे। अपने लोग भी 2-4 बार गाते हैं। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सभी सभासदों ने देखा परम सुंदरी दिव्य तेजोमयी प्रेम लक्षणा भक्ति भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए। सब मुनिजन आश्चर्य हो, यह ऐसा तेजमय स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का। तब सनकादि ने कहा, आश्चर्य मत करो, ये भक्ति देवी अभी अभी श्रीमद् भागवत की महिमा से प्रकाशित होकर के तरुण अवस्था को प्राप्त ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। अपने पुत्रों सहित विनम्र होकर के भक्ति जी ने सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं तो कलयुग में नष्ट प्राय हो गई, पर आपने भगवान की लीला कथा अमृत से मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप आदेश कीजिए, मैं कहां रहूं। ये सुनकर सनकादि ने कहा, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तुम भगवान का दर्शन कराने वाली हो, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली हो, आवागमन को जड़ से नष्ट करने वाली हो, इसलिए तुम सदैव भगवान के प्रेमी भक्तों के हृदय में वास करो। जो नाम प्रेमी, रूप प्रेमी, लीला प्रेमी, धाम प्रेमी, सदैव तुम उनके हृदय में वास करो। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ये कलयुग भले किसी को दूषित कर दे, लेकिन जिसके हृदय में हे भक्ति महारानी तुम ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान रहोगी, ये दृष्टि भी नहीं डाल सकता उन पुरुषों पर।
उन उपासकों पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता जिसके हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान है। कहां विराजमान? जो नाम जापक है, लीला चरित्र गायन श्रवण करता है, भगवद आश्रित है, उसके हृदय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि आप ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति विराजमान हो। भक्ति ने जे ही आज्ञा पाई तो जितने कथा में विराजमान थे सबके हृदय में विराजमान हो गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस जगत में भले धनवान वो नहीं है, लेकिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, धन नहीं है पर भक्ति विराजमान है। तो बोले तीनों लोकों में वो सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र बन गया, क्योंकि भक्ति की डोरी से खींचकर भगवान परम धाम छोड़कर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। भूलोक में भगवत प्राप्ति का